मेरे अपार्टमेंट में ना मेरे पास कुछ पेट्स थे, कॉकरोच, एक नहीं बहुत सारे। और मजे की बात यह है कि मैंने उनको पेट बनाया भी नहीं था, वो खुद आ गए जबरदस्ती। और जब से ये लोग आए हैं ना, मेरा बस एक ही मिशन है कि ये कॉकरोच को घर से बाहर निकालो। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो ये बात ना मेरे कनाडा वाले अपार्टमेंट की है। अगर आपको याद हो, ये वही अपार्टमेंट है जिसकी लिफ्ट खराब हो गई थी, मतलब जो हॉन्टेड लिफ्ट वाली स्टोरी थी, ये वही अपार्टमेंट है। पहले तो भाई इसकी लिफ्ट ही बहुत अजीब थी, मतलब तुम कोई भी फ्लोर दबाओ वो 6th फ्लोर पे जाके रुक जाती थी। इसकी तो मेरे पास और भी स्टोरीज है, मैं कभी बाद में बताऊंगा। पर ये घर ना बहुत बेकार घर था, मतलब ये घर में रहने की मेरे पास बस एक ही वजह थी, क्योंकि जो ये लोकेशन था ना घर का, वो मेरे यूनिवर्सिटी से 2 मिनट दूर था, ग्रोसरी स्टोर से 2 मिनट दूर था, मतलब आसपास मेरे को कहीं भी जाना है ना तो सब कुछ नजदीक था। तो देखो 1 साल तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, ओवन नहीं चल रहा है या कभी एक गैस स्टोव नहीं चल रहा है, छोटी मोटी प्रॉब्लम थी पर मैनेजेबल था। पर अचानक से ये जो कॉकरोच वाली प्रॉब्लम आ गई है ना, ऐसा घिन होती थी मेरे को। मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है। तो एक रात को ना मैं अपने बेड पे सो रहा था रात को, और मेरा बेड कैसा ना, मेरा बेड दीवार को अटैच्ड है, मतलब कॉर्नर पे अटैच्ड है। तो मेरे मतलब 2 साइड पे दीवार है, मतलब ऐसा कॉर्नर पे अटैच्ड है। तो एक रात को मैं रात को नींद में उठा, ठीक है, रात को 3-4 बजे से नींद में उठा मैं, और मैं उठते ही क्या देखता हूँ, दीवार पे 2 कॉकरोच घूम रहे हैं दीवार पे। भाई जो मेरी फटी है ना मजाक से हट के, क्योंकि आप सोचो, आप रात को रैंडमली उठो और दीवार पे कॉकरोच घूमते हुए दिख रहे हैं। भाई ये क्या, कहां से आ गए? मैं बेड से नीचे हट गया, पता है, सीधा सडनली। और रात को 3 बजे से कॉकरोच देख के मेरी फट गई अचानक से। फिर 2 सेकंड बाद मैंने अपने आप को शांत किया कि भाई ठीक है, कॉकरोच ही है, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा दीवार से मैंने हटा दिया कॉकरोच को और फिर सो गया मैं। ये खाली स्टार्ट था, ठीक है। स्टार्ट में मेरे को ये पहले दिन 2 कॉकरोच दिखे, ये पहली बार है। अब क्या हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग में फिर से उठा और मैं भूल गया था कि वो कॉकरोच वॉकरोच का जो भी हुआ मैं भूल गया था। और क्या होता है ना, मैं बेड के नीचे मेरे चप्पल पड़े होते हैं, तो मैं जैसे ही चप्पल पे पाँव रखने गया ना, तो चप्पल के ऊपर 2 कॉकरोच। आप सोचो 4 बजे मेरे को दीवार पे कॉकरोच दिखा। फिर मैं सुबह उठा 10-11 बजे चप्पल पहनने जा रहा हूँ, चप्पल पे कॉकरोच पड़े। मैं सडनली पैनिक कर गया, पता है, मैं पैनिक कर गया। मैंने चप्पल हाथ में उठाई, मैंने फेंकी चप्पल, और सामने ना मेरी खिड़की थी बड़ी, और खिड़की खुली थी, तो चप्पल गई सीधा बाहर। भाई चप्पल खिड़की से बाहर नीचे दूर चली गई वो मेरे को, और मेरे को पता भी नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आधा नींद में हूँ, ठीक है। मैं जस्ट उठा हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, और मैं नींद में हूँ। मैं ब्रश करने गया, मैंने ब्रश किया, मैं गया चाय पीने गया, मैं चाय भर के आया, मैंने लैपटॉप खोला, मैं चाय पी रहा हूँ, ठीक है। मैं बेड पे लेटे चाय पी रहा हूँ, मैं भूल गया क्या हुआ चप्पल के बारे में। फिर अचानक से मैं नीचे देखता हूँ, एक ही चप्पल है। मैं पूरा भूल गया हूँ, मेरे को याद ही नहीं है मैंने चप्पल फेंकी, मैंने क्या किया, चप्पल बाहर फेंक दी खिड़की के, मेरे को याद ही नहीं है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ चप्पल कहाँ है, और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, पूरा दिन मैं चप्पल ढूंढ रहा हूँ। मेरे को याद ही नहीं है कि मैंने बाहर फेंक दी, मैं पूरा दिन चप्पल ढूंढ रहा हूँ। भाई कसम से बोल रहा हूँ, मैंने पूरा दिन चप्पल ढूंढी, मेरे को मिली ही नहीं। और मैं पूरा ऐसा वो हो गया कि यार एक चप्पल कहाँ चली गई, भाई कॉकरोच ले गए क्या? मैं ऐसा फुल वो हो गया कि भाई एक चप्पल किधर, एक कैसे गायब हो सकती है? गायब हो तो दोनों हो, एक गायब कैसे हो गई? और मेरे को लिटरली कुछ भी याद नहीं था। खैर, तो पहले ये चप्पल वाला कांड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रात को मैं आई थिंक 1 बजे मेरे को बहुत भूख लग रही थी, ठीक है। और मेरे घर में मैं ऐसा सामान रखता ही हूँ रात को लेट नाइट खाने के लिए, तो मेरे पास ना पिज्जा का पूरा सामान पड़ा था, तो मैंने सोचा पिज्जा बनाता हूँ मैं। और मेरा ओवन तो काम कर नहीं रहा था, तो मैं पैन पे बना रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिज्जा पे पिज्जा का सॉस डाला, टॉपिंग्स डाले, चीज डाला, और मैं पिज्जा पूरा रेडी करके रखा। और मैंने वो पैन को गर्म करने, प्रीहीट करने के लिए रखा, ताकि पिज्जा उसमें रखूं और पिज्जा बन जाए। तो मैंने प्रीहीट करने के लिए रखा, और मैं यहाँ पे पिज्जा पड़ा है मेरा, और मैं 2 मिनट के लिए अपने रूम में गया फोन लेने के लिए, ऐसे ही कि जब तक प्रीहीट हो रहा है मैं गाने वाने सुनता हूँ, ऐसा फोन लेने के लिए गया मैं। तो मैं फोन लेके वापस आता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, मैंने जो पिज्जा बाहर रखा है उसके ऊपर 4 कॉकरोच घूम रहे हैं। अरे ये क्या है यार, पहले मेरे चप्पल पे बैठे थे की वजह से चप्पल चली गई, अब ये कॉकरोच इस पे बैठे। अब यार मेरे को इतनी भूख लगी थी ना, इतनी, मैं 2 मिनट नेट पे सर्च कर रहा हूं, मैं कैन वी ईट पिज्जा आफ्टर कॉकरोच सैट ऑन इट। मैं सर्च कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भूख लगी थी यार। मैंने बोला यार बेयर ग्रिल्स तो खाता है, खा सकते हैं कॉकरोच शायद। और फिर मैंने बोला नहीं यार, खाली बीमारी फैलेगी। मैंने वो पिज्जा फेंक दिया, मेरा एक ही पिज्जा पड़ा था मेरे पास, पिज्जा फेंक दिया। फिर मैं ऐसे ही सो गया। मैं क्या करूँ अभी, खाने को और मतलब मैगी वैगी थी मेरे पास, पर अब मेरा मूड ही खराब हो गया ना पूरा। पिज्जा इतना मस्त बनाया मैंने, 15 मिनट डाल के पिज्जा बनाया मैंने, उसके बाद वो कॉकरोच आके पूरा बिगाड़ के चले गए। यार ये अब थोड़ा ज्यादा हो रहा था, पता है, मतलब अभी तक कॉकरोच नहीं थे, लेकिन आज पहले मेरे को रात को दीवार पे दिखा, मेरी नींद खराब कर दी। फिर मेरे को सुबह चप्पल पे दिखा, चप्पल फिक गया मेरा बाहर। तो मैंने बोला यार अब ये ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो रात को पहले मेरे को नाइटमेयर आया वो, और फिर अब ये पिज्जा खराब कर दिया मेरा, खाना भी नहीं।
क्या हो रहा है मतलब अचानक से। और आप देख रहे हो कॉकरोच बढ़ते जा रहे हैं। पहले दीवार पे मेरे को 1-2 दिखे, फिर वहां चप्पल पे 2 दिखे, फिर ये पिज्जा पे 4 दिखे मेरे को। तो धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं कॉकरोच। और भाई ये पहला दिन था, इसके बाद तो इनकी आबादी और बढ़ते जा रही थी। मतलब अब मैं रोज उठ रहा हूँ, मेरे को दीवार पे 3-4 कॉकरोच दिख रहे हैं। ऐसा मैं खाने जा रहा हूँ तो डाइनिंग टेबल पे 4 कॉकरोच घूम रहे हैं मेरे सामने। मैं खाना खा रहा हूँ, 4 कॉकरोच घूम रहे इधर उधर। अब यार ये थोड़ा ज्यादा हो रहा था, मतलब बीमारी फैलती है भाई कॉकरोच वगैरह से। मैंने बोला कुछ तो करना पड़ेगा इसका। तो मैंने ना पहला सॉल्यूशन ये सोचा कि बिल्डिंग पे कंप्लेन करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग वाले देखेंगे कॉकरोच है तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना ये। तो उनका कैसा था ना, आप डायरेक्टली जाके बात नहीं कर सकते उनसे। ये बिल्डिंग ऐसी थी कि उन लोगों ने एक वेबसाइट बनाई थी, तुमको कोई भी कंप्लेन है तुम वेबसाइट पे करो, उसके बाद वो देखेंगे अपने हिसाब से। ये क्या है तो यार मैंने बोला ठीक है देखते हैं कब तक करते हैं। तो मैंने कंप्लेन की और मैंने कंप्लेन में लिख दिया कि भाई बहुत कॉकरोच है, आके देखो कुछ करो, बहुत कॉकरोच बढ़ गए, मेरा खाना खराब कर दिया, चप्पल खराब हो गई, सब मैंने लिखा, उसको पूरा मेंशन किया। और भाई 1 हफ्ते तक कोई नहीं आया। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहा मेरे को। और मैंने बोला ये क्या मैनेजमेंट है यार, ये पहले बिल्डिंग ही इतनी खराब है, पता है बिल्डिंग का मैनेजमेंट भी इतना खराब है, कोई आ ही नहीं रहा। 1 हफ्ते तक वेट करने के बाद ना, 1 हफ्ते बाद सुबह एक आदमी रैंडमली आया 7 बजे। भाई मैं सोया ही 6 बजे था, 7 बजे आदमी आ गया बिना इन्फॉर्म करे। और अगर आपको याद हो, एक जैनिटर होता है, जैनिटर बेसिकली कोई भी काम हो तो सबसे पहले वही आके देख के जाता है पूरा, वही काम मैनेज करता है पूरा। तो वो जैनिटर आया और उसने बोला क्या यू हैड कॉकरोच कंप्लेन। मैंने बोला यस कंप्लेन, आओ कॉकरोच हटाओ। तो वो आया, पूरा घर देखा उसने, ठीक है पूरा घर इंस्पेक्शन लिया उसने पूरे घर का, और आया मेरे पास आया और मेरे को बोलता है देयर आर कॉकरोचेस। अरे मैंने बोला हाँ भाई वो पता है मेरे को, इसलिए तेरे को बुलाया है, निकाल इसको। वो चला गया, ये बोल के चला गया वो। मेरे को लगा पहले कि वो कुछ सामान वामान लेने गया होगा, 5 मिनट में आएगा, लेकिन नहीं आया ही नहीं, फिर वो पूरा दिन नहीं आया। मैंने बोला ये क्या है भाई, आके देख के चला गया खाली, हाँ कॉकरोच है। अरे भाई वो तो मेरे को भी पता है ना, तभी तो बुलाया है तेको। तो मैंने बोला ये लोग तो कुछ नहीं करने वाले, 1 हफ्ता पहले जवाब नहीं दिया, फिर आके देख के चला गया। मैंने बोला ये क्या है, अब मेरे को खुद को ही करना पड़ेगा। तो मैं बोला मार्केट से कुछ दवाई ववाई लेके आता हूँ और मैं लगा छिड़क देता हूँ इधर उधर, तो शायद चले जाए कॉकरोच। तो मैं दवाई ववाई लेके आया मार्केट से और मैंने छिड़क दिया। और नेक्स्ट दिन मैं फिर देख रहा हूँ, नेक्स्ट दिन मैं उठा, मेरी दीवार पे 2 कॉकरोच। मैंने बोला ये क्या है यार, दवाई छिड़की कुछ नहीं हुआ, दवाई से कुछ नहीं हुआ, अभी भी कॉकरोच थे। फिर क्या हुआ, फिर 2 दिन बाद वो जैनेटर वापस आया, ठीक है 2 दिन बाद वो जैनेटर वापस आया और उसने ना ये बार कुछ सामान वामान लेके आया वो, ठीक है। और उसने मेरे को आके बोला कि कॉकरोच कहाँ ज्यादा दिखते हैं बताओ। मैंने उसको पूरी जगह बताई कि यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, किचन के पास ज्यादा दिखते है, ये बेड के ऊपर मेरे दीवार पे दिखते ये वो। तो मैंने उसको सब जगह बताई। तो उसने क्या किया, सारे कॉर्नर्स पे ना कुछ तो छिड़का और वो जहाँ पे भी होल्स थे उसने होल्स ब्लॉक कर दिए। मैंने बोला ये अच्छा आइडिया है, होल्स ब्लॉक कर देगा तो कॉकरोच आएंगे नहीं। मैंने बोला परफेक्ट। उसने पूरा काम वाम किया और मैंने बोला चलो कुछ तो काम कर रहे हैं ये लोग। मैंने बोला काम वाम किया, उसने वो काम वाम किया, पूरा चीजें ब्लॉक की उसने, एरिया ब्लॉक किया और वो चला गया। मैंने बोला ठीक है चलो अब 2-3 दिन देखते हैं, आई थिंक अब चले जाएंगे, पूरा ब्लॉक कर दिया ना अब चले जाएंगे। तो उसने काम वाम किया। नेक्स्ट दिन मैं सो गया, मैं सो के उठा, दीवार पे 4 कॉकरोच। भाई वो काम करके गया, कॉकरोच बढ़ गए, कम नहीं सेम बढ़ गए। भाई पता नहीं ऐसा क्या छिड़क के गया कि कॉकरोच और आने लगे। और वो जगह ब्लॉक की थी कि उसने रास्ता दिया था उसको, पता नहीं क्या कर रहा था वो, और आ गए कॉकरोच। भाई बढ़ गए वो, अब मेरे डाइनिंग टेबल पे 8 घूम रहे हैं। लिटरली मजाक भी नहीं कर रहा मैं, आपको लग रहा होगा मैं ऐसा मेकअप कर रहा हूँ कि बहुत सारे कॉकरोच, 8 कॉकरोच कहाँ से आ जाएंगे। लिटरली छोटे 8 कॉकरोच थे। भाई मैं खतरों के खिलाड़ी के अंदर हूँ अभी, अंदर। सोच रहे हो आप मेरे घर में खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड शूट हो सकता है। भाई मैं परेशान हो गया। मैंने बोला मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा। मैं फुल सोच रहा हूँ, ठीक है मैं जुगाड़ सोच रहा हूँ अब कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं ऐसा अपने घर में देख रहा हूँ, मेरे घर में कुछ है, कुछ कर सकता हूँ मैं। तो मेरे को ना एक वैक्यूम क्लीनर दिखा, ठीक है वैक्यूम क्लीनर। तो मैंने बोला ये काम आएगा, वैक्यूम क्लीनर से पूरे कॉकरोच ही खा जाता हूँ मैं, पूरा वैक्यूम ही कर देता हूँ कॉकरोच को। छोटे कॉकरोच थे, मोटे नहीं थे, छोटे थे। मैंने बोला परफेक्ट, वैक्यूम लिया। मैं क्या कर रहा था, हर चीज को ऐसा मार रहा था। ऐसा समझो डस्टबिन है, डस्टबिन को मारा, डस्टबिन के पीछे से 4 कॉकरोच निकले, वैक्यूम मारा, वैक्यूम, बेड हिलाया, वैक्यूम। मैं ऐसा करके फुल कॉकरोच मार रहा हूं मैं। अब ये वॉर चल रहा है, ठीक है वॉर, कॉकरोच वर्सेस एलियन वॉर चल रहा है। ये एक का सिफाया कर रहा हूं मैं, एक को मार रहा हूं मैं। अभी वो मेरे वैक्यूम क्लीनर की एड बन सकती है, मारे 99% कॉकरोच। भाई कसम से पूरा वॉर जोन साफ कर दिया मैंने, पूरा साफ कर दिया मैंने। हर एरिया वैक्यूम किया है मैंने। पहली बार अच्छे से घर साफ किया है। उसके बाद पहली बार मेरे को शांति से नींद आई है। मैं सोने गया सुबह, आहा भाई क्या सोया हूं मैं। फिर उठा, दीवार पे 2 कॉकरोच।
भाई कल तो पूरा साफ किया मैंने, भाई फिर से आ गए यार और बढ़ गए। भाई मैंने कल साफ किया, कल पूरे कॉकरोच को मारा मैंने, वैक्यूम क्लीनर से किया और कॉकरोच बढ़ गए फिर से। भाई ये कहाँ से आ रहे हैं ये, और मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? भाई मेरे घर में कुछ अच्छा खाना भी नहीं बनता। भाई मैं फुल फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने फिर से उनकी वेबसाइट पे जाके कंप्लेन किया कि भाई कॉकरोच बढ़ गए, कुछ करो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ करो जैनिटर साहब, कुछ करो। ये लास्ट टाइम तुम करके गए, पूरे बढ़ गए कॉकरोच, कुछ तो करो। तो मैंने ये कंप्लेन रजिस्टर की और 3 दिन बाद ये बार एक प्रोफेशनल आदमी आया, ठीक है, ये सब जो काम करते हैं वो लोग, एक प्रोफेशनल आदमी को भेजा उन लोगों ने, और मैंने बोला चलो अब तो प्रोफेशनल तो कर देगा क्लीन। तो प्रोफेशनल ने क्या किया ना, प्रोफेशनल ने स्टिकी ट्रैप लेके आया वो, ठीक है, 4 स्टिकी ट्रैप लेके आया, उसमें कॉकरोच के लिए खाना डाला, मट्टी डाली उसने, कुछ तो कॉकरोच के लिए खाना डाला, और वो स्टिकी था, स्टिकी ट्रैप, तो कॉकरोच आएंगे, चिपक जाएंगे उसमें, मर जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ये अच्छा है। तो उसने फिर मेरे को पूछा कहाँ कॉकरोच आते, मैंने बोला एक बेड के नीचे रख दो ट्रैप, एक वहां रख दो, एक वहां रख दो, 4 अलग अलग जगह पे ट्रैप लगा दिए हमने बोला चलो अब तो कॉकरोच चले जाएंगे। तो इसने 4 स्टिकी ट्रैप अलग अलग जगह पे लगाए और चला गया ये, ठीक है। और मैंने बोला चलो ये तो शायद काम करेगा। मैं सोने गया, रात को मैं सो गया, सुबह उठा, दीवार पे एक भी कॉकरोच नहीं, पहली बार दीवार पे एक भी कॉकरोच नहीं। मैंने बोला ओ, मेरे को बिलीव नहीं हुआ 2 सेकंड के लिए, क्योंकि भाई मैं इतनी चीजें कर चुका हूं अब तक और हर चीज फेल हो रही है। तो मैंने बोला अभी है क्या, नहीं है क्या है, तो मैंने बोला एक बार स्टिकी ट्रैप देखता हूं जाके। तो मैंने सारे स्टिकी ट्रैप देखे, स्टिकी ट्रैप पे कॉकरोच फंसे हुए हैं बहुत सारे। मैंने बोला भाई चलो ये प्रोफेशनल काम आया, कुछ स्टिकी ट्रैप पे कॉकरोच फंस गया, अब तो हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 3-4 दिन तक क्या मस्त भाई, मैं फुल ऐश कर रहा हूँ, मैं फुल उठ रहा हूँ सुबह, नो कॉकरोच, पिज्जा बनाया मैंने, नए चप्पल लेके आया, सब सही चल रहा है मेरी लाइफ में, सब सही चल रहा है। चौथे दिन में उठा, फिर से दीवार पे 2 कॉकरोच। अब कहां से आ गए भाई, अभी तक तो नहीं थे। मैंने जाके सारे ट्रैप्स देखे और क्या हुआ पता है, स्टार्टिंग में तो ट्रैप स्टिकी ट्रैप थे ना वो, तो कॉकरोच फंस गए, लेकिन 3-4 दिन बाद क्या हुआ, उसका स्टिकीनेस चला गया, अब वो स्टिकी ही नहीं है, उसमें कॉकरोच का खाना है लेकिन कॉकरोच चिपकते नहीं है, खाने की वजह से और कॉकरोच आ रहे हैं। क्या करूं मैं, क्या करूं इन लोगों का, भाई एक काम ढंग से नहीं कर सकते, कॉकरोच निकालना नहीं हुआ इनसे। मैंने बोला मैं नहीं रह सकता भैया, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गए थे भाई, बाथरूम जा रहे हो कॉकरोच, खाना खा रहे हो कॉकरोच, दीवार पे 4 कॉकरोच घूम रहे, मैं कॉकरोच के घर में रह रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मेरे को उनको रेंट देना चाहिए। मैंने बोला मैं नहीं रह रहा हूँ यहाँ, मैंने बैग पैक किया, मैं निकला भाई, मैं गया, मैंने छोड़ दिया, घर ही छोड़ दिया भाई, मैंने बोला मैं नहीं रह सकता यहाँ, हटो।